हाय एवरीवन, सो वेलकम टू यूट्यूब चैनल द एसएम एकेडमी। तो आज हम लोग क्लास 10 का नया चैप्टर लेके आए हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो जैसे कि हम लोग ने लास्ट ईयर में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखा था, ये सारे लाइट के फिनोमिनन है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, अभी हम लोग दूसरा फिनोमिनन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखने वाले हैं। तो ये जो चैप्टर है इसके अंदर लाइट का जो दूसरा फिनोमिनन है रिफ्रैक्शन, उसकी हम कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे कि ये रिफ्रैक्शन जो है वो क्या होता है, किस वजह से होता है, उसके क्या क्या एप्लीकेशन। तो ये सारी चीजें हम लोगों को ये वाले चैप्टर में, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसके अंदर सीखना है। सो लेट अस बिगिन। सो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ये जो रिफ्रैक्शन है, ये रिफ्रैक्शन आपको कहाँ देखने मिलता है। तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, डे टू डे लाइफ वाला एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, आपने देखा है, सपोज आपके पास एक ग्लास ऑफ वाटर है, उसमें आप एक पेन को या पेंसिल को उसके अंदर डालते हो, और जब आप उसे देखोगे तो यू विल फाइंड कि आपको पेंसिल थोड़ा सा ब्रोकन दिखता है एट द सरफेस ऑफ द वाटर। पानी के सरफेस पे आपको ऐसा लगेगा कि जो पेंसिल है वो थोड़ा सा टूट चुका है, ब्रोकन हो चुका है, राइट। तो ये जो फिनोमिनन है, ये फिनोमिनन को हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। दैट इज लाइट जब आपके आंखों में, पानी के अंदर से बाहर आके जो आपके आंखों में आ रहा है, तो ये जो लाइट हो रहा है, इट इज गेटिंग बेंड। लाइट क्या हो रहा है, बेंड हो रहा है। तो ये जो फिनोमिनन होता है लाइट के बेंड होने का फिनोमिनन, दिस इज रिफर्ड टू एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो हम लोग ये वाला जो चैप्टर है इसके अंदर पूरी डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, इसके क्या क्या नियम से, लॉस क्या क्या है, और इसके हमारे लाइफ में, डेली डे टू डे लाइफ में हम लोग इसकी क्या एप्लीकेशन देख सकते हैं। सो लेट अस बिगिन। ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया, फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई ग्लास ऑफ वाटर है, राइट, अगर आपके पास ग्लास ऑफ वाटर है, ये ग्लास मैंने ले लिया, इसके अंदर हम लोग कुछ पानी रख देते हैं, यहाँ पे पानी। ओके, सो लेट अस सी, अगर आप इसके अंदर पेंसिल को यहाँ पे ऐसे रखते हो, तो ये जो पेंसिल है आपका, ये पेंसिल आप जब यहाँ से देखोगे, सपोज समवॉट फ्रॉम हियर, तो यहाँ से जो लाइट आपके आंखों तक जाएगा, ये लाइट जब यहाँ पे आएगा, देखो ये पेन से जब लाइट यहाँ पे आएगा, तो लाइट को क्या होना पड़ेगा, इस सरफेस पे बेंड होना पड़ेगा। तो जब आप इसको देखोगे तो ये यहाँ पे दिख रहा है, तो ये इमेज आपको यहाँ पे दिखेगा, तो इट विल लुक लाइक कि ये जो पेंसिल हो चुका है जो वो बेंड हो चुका है, राइट। तो ये जो पेंसिल बेंडिंग दिख रहा है, इट इज ओनली ड्यू टू दिस फिनोमेनन। देखो यहाँ पे लाइट क्या हो रहा है, आपका बेंड हो रहा है। तो जब लाइट बेंड हो जाता है, तो ये बेंडिंग की वजह से रिफ्रैक्शन दिखाई देता है, राइट। तो हम लोगों को ये चैप्टर में रिफ्रैक्शन के बारे में डिटेल में समझना है। तो लेट अस बिगिन विद द सम इंटरेस्टिंग फिनोमिना। हम लोग कुछ पहले प्रैक्टिकल्स देख लेते हैं क्या। अगर और भी एक एग्जांपल मैं आपको दूं, तो सपोज आपके पास एक और बीकर है, एक ग्लास है, ली थी, इसके अंदर सपोज आपने एम्प्टी ग्लास, ओके, इसमें आप एक कॉइन रख दो यहाँ पे। ओके, फिर आपको क्या करना है, इससे दूर जाना है। जब आप इससे दूर जाओगे तो आप देखोगे एक टाइम के बाद, जब आप काफी दूर चले गए हो, तो यू विल फाइंड कि आपको ये कॉइन नहीं दिखाई दे रहा है, राइट। फिर आप क्या करोगे, अपने फ्रेंड को या किसी को बोलो इसके अंदर क्या करने, पानी, वाटर ड्रॉपलेट डालने। जब इसके अंदर वाटर डालेंगे, तो आप देखोगे कि कुछ समय बाद जब पानी का कुछ लेवल आ जाएगा, तो यू विल फाइंड कि आपको वो कॉइन वापस से दिखने लगेगा। तो ऐसा क्यों हुआ, अगेन दिस इज ड्यू टू द फिनोमिनन कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो हम लोग ये फिनोमिनन को अच्छे से स्टडी करने के लिए कुछ कंडीशंस, यानी कि कुछ हम लोग मैथमेटिक्स अप्लाई करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज रे डायग्राम। तो हम लोग इसके लिए एक एक्टिविटी करेंगे। ओके, सो लेट अस बिगिन विद द एक्टिविटी। वो एक्टिविटी से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आखिर क्या होता है। सो लेट अस बिगिन। तो यहाँ पे हम लोग एक, फॉर एग्जांपल, हम लोग एक रेक्टेंगुलर स्लैब लेते हैं, ग्लास का हम लोग एक स्लैब ले लेते हैं, रेक्टेंगुलर स्लैब। ध्यान से देखो, तो मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर स्लैब ले लिया, ग्लास का कोई मटेरियल है, ओके, स्लैब रेक्टेंगुलर। ओके, नाउ हम क्या करने वाले, इसके ऊपर हम लोग क्या करने वाले, एक ड्राइंग का शीट रखेंगे। इवन आप ड्राइंग का शीट नहीं रखोगे, नो इशू, हम लोग डायरेक्ट करते हैं। चलो पी क्यू आर एस, अब इसको कुछ नाम दे दो आप रेक्टेंगुलर स्लैब को, दिस इज मेड अप ऑफ ग्लास। ओके, तो सपोज अभी हम क्या करने वाले, एक इंसिडेंट रे लेके आएंगे। तो यहाँ से एक इंसिडेंट रे आ रहा है, देखो ये इंसिडेंट रे आया है, ये लाइट आया है कहीं से, तो ये इंसिडेंट हुआ है ऑन द सरफेस ऑफ द ग्लास स्लैब। ये आपका पीक्यू जो सरफेस है, इट इज द सरफेस ऑफ द ग्लास स्लैब, राइट। तो ये ग्लास स्लैब के ऊपर एक लाइट इंसिडेंट हुआ। ओके, आपको क्या करना है, इस लाइट के ऊपर, या तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो, आपने एक इंसिडेंट रे बनाया विद द हेल्प ऑफ ए पेंसिल, इसके ऊपर आपको क्या करना है, दो पिन, यहाँ पे सपोज ए नाम दे दो, यहाँ पे बी नाम दे दो, आपने यहाँ पे दो पिन इंसर्ट करना है। ओके, आपने यहाँ पे दो पिन इंसर्ट कर दी, ठीक है। ओके, नाउ आपको ये साइड आना है। ओके, ये साइड आना है आपको एस आर साइड में, और ये पिन को आपको यहां से देखना है।
जब आप पिन को ये साइड एसआर से देखोगे तो आपको इस हिसाब से AB को देखना है या तो AB लाइन को देखना है, सो दैट कि आपको यहां से देखने में ये एक लाइन में आ रहा है। तो आपको यहाँ पे दो पिन इंसर्ट करना है कहीं यहाँ पे, सच दैट जब आप इसको देखते हो ये बाजू से तो 1 2 3 एंड 4 ये चारों पिन एक लाइन में आ रहे हैं। तो आपको इस हिसाब से ऐसा साइड में आके पिन दो पोजीशन ढूंढने हैं जहां पे पिन लगाने से ये दो पिन और ये दो पिन क्या हो रहे हैं, एक लाइन में आपको दिखाई दे रहे हैं। जब आप ऐसे करोगे उसके बाद आपको क्या करना है, जस्ट आप लोगों को क्या करना है, ये वाला जो दो पॉइंट है या तो पिन है इसको इस ऐसा सरफेस से स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना। ओके, तो मैं इसको ऐसा सरफेस से स्ट्रेट लाइन से आई विल ज्वाइन इट। ओके, मैंने ज्वाइन किया, ये आपका पिन है। ओके, नाउ ये जो सरफेस है PQ, जैसे हम लोग ने रिफ्लेक्शन में देखा था, कोई भी इंसिडेंट रे अगर कोई सरफेस पे आ रहा है आपको एक नॉर्मल बनाना पड़ता है जो कि सरफेस को परपेंडिकुलर होता है। ओके, तो हम एक नॉर्मल बनाएंगे यहाँ पे। तो मैंने एक नॉर्मल बनाया जो कि आपका PQ जो सरफेस है उसको क्या होगा, परपेंडिकुलर। सो दिस इज ए नॉर्मल। अगेन यहाँ पे भी आपको ये जो लाइन है, ये जो लाइन है हम बोल सकते हैं इस जिस सरफेस से बाहर आ रहा है ऐसा, इसको भी आपको एक परपेंडिकुलर बनाना है जिसको हम लोग नॉर्मल, अगेन नॉर्मल बोलेंगे। तो ये आपका नॉर्मल हो गया। अभी आपको क्या करना है, ये वाले दोनों लाइन को ज्वाइन कर देना है। जैसे आप ये लाइन को ज्वाइन करोगे आपको लाइट का रास्ता यानी कि लाइट कौन से रास्ते से ट्रैवल हुआ ये आपको पता चल जाएगा। तो यू कैन सी जो लाइट ऐसे आ रहा था वो लाइट पहले बेंड हुआ, वापस से देखो यहाँ पे जो मीडियम है जहां से लाइट आ रहा है वो कुछ अलग है, यहाँ पे लाइट को ग्लास में एंटर होना, अगेन दैट मींस मीडियम इज डिफरेंट। तो एक पर्टिकुलर मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में है, फिर से वापस से लाइट ग्लास में से और दूसरे मीडियम में जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए जहां जहां लाइट का मीडियम चेंज हो रहा है, आप देख सकते हो यहां से लाइट इस मीडियम में है, तो जब यहां से लाइट इस मीडियम में आ रहा है तो यहाँ पे लाइट बेंड हो गया। लाइट को ऐसे स्ट्रेट जाना चाहिए था बट लाइट बेंड हो गया। तो जब भी लाइट अपना मीडियम चेंज करता है लाइट क्या हो जाता है, हमेशा बेंड हो जाता है। अगेन यहाँ पे देख सकते हो दिस इज ए ग्लास, ग्लास में से जब लाइट यहाँ पे आ रहा है तो यू विल फाइंड कि ये लाइट जो हमारा वापस से क्या हो चुका है, बेंड हो चुका है, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी लाइट अपना मीडियम चेंज करता है तो वो बेंड हो जाता है। और यस, यही फिनोमिनन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हमें ये पता चला कि जब भी लाइट किसी भी एक पर्टिकुलर मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो हमेशा लाइट क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है। अब ये लाइट कितना बेंड होता है ये हम लोग कुछ अलग फिनोमिनन या तो अलग टॉपिक में समझने की कोशिश करेंगे। बट लेट अस सी कि रिफ्रैक्शन में क्या था। तो रिफ्रैक्शन में यही था कि व्हेनेवर लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम और अनदर मीडियम टू वन मीडियम इट ऑलवेज गेट बेंड, व्हिच इज व्हाट कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, अभी देखो यहाँ पे ये जो आपका नॉर्मल है, लेट अस डिनोट इट बाय n। नॉर्मल और ये जो रे आ रहा है दैट इज इंसिडेंट रे। ओके, तो ये दोनों के बीच में जो एंगल बनता है दैट इज आपको पता है, जैसे आपने रिफ्लेक्शन में सीखा है, तो इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। सेम यहाँ पे देखो ये आपका रिफ्रैक्टेड रे, ये रिफ्रैक्ट हो गया, रिफ्रैक्ट बेंड हो गया। तो रिफ्रैक्टेड रे का नॉर्मल से जो एंगल होगा उसको आप एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोल सकते हैं। सो दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगेन आप देख सकते हो यहाँ से लाइट वापस से रिफ्रैक्ट हो रहा है, तो ये रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल है, तो यहाँ पे भी जो एंगल बनेगा इसको आप रिफ्रैक्टेड एंगल बोल सकते हो, R2 बोल दो, इसे R1 बोल दो आप। ओके, एंड जो लाइट बाहर जा रहा है इसे हम इमर्जेंट रे बोलते हैं। सो दिस इज इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड इमर्जेंट रे। तो इमर्जेंट रे के लिए व्हाट इज द कंडीशन, तो इमर्जेंट रे जो है वो हमेशा क्या होगा, बाहर निकलेगा, राइट। और नॉर्मल से इमर्जेंट रे के बीच में जो एंगल बनेगा उसे आप बोल सकते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंट, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों को पता चला रिफ्रैक्शन के बारे में। तो ये जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो रहा है इसके अब हम लोग यहाँ पे जो भी प्रैक्टिकल हम लोगों ने देखा, ये जो हम लोगों ने ग्लास लेवल एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिस किया, एक्टिविटी किया, इससे हम लोगों को पता चला कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो हमेशा लाइट को बेंड होना पड़ता है, एंड इसी का नाम हमने क्या रखा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो मैं यहाँ पे रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन बनाऊंगा, एंड रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन क्या बनेगा, तो यू कैन सी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है कि व्हेन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, राइट। तो व्हेनेवर when light travels from one medium to another medium, when light travels from one medium to another medium, one medium to another medium, जब भी लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल होता है, it gets bent
राइट। दिस phenomenon is called as refraction of light। हम इसे ही refraction of light बोलते हैं। ओके, refraction of light। तो हमें अभी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में पता चल गया। तो इस एक्टिविटी से आपने रिफ्रैक्शन के बारे में जो भी सीखा उससे हम लोग कुछ कंक्लूजन निकालेंगे और उससे हम लोग रिफ्रैक्शन के कुछ नियम को देखेंगे, राइट। रिफ्रैक्शन के हम लोग कुछ नियम को देखेंगे और नियम से हम लोग और आगे रिफ्रैक्शन की स्टडी करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, सो लेट अस मूव फॉरवर्ड। और भी आगे हम लोग जाते हैं और हम लोग क्या करते हैं, अभी कुछ कंडीशंस के बारे में स्टडी करते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे, रिफ्रैक्शन के कुछ लॉज बनाएंगे, दैट इज रिफ्रैक्शन के लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, तो अभी हम लोग कुछ कंडीशन देखेंगे। केस नंबर 1 जो हम लोगों का इसके अंदर रिफ्रैक्शन में जो केसेस होते हैं वो समझने के लिए सबसे पहले हम लोग मीडियम को समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय मीडियम? मीडियम का मतलब क्या होता है? तो बेसिकली यहाँ पे देखो, अगर आप देखोगे तो लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रहा है, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं दिस इज मीडियम 1 एंड दिस इज मीडियम 2। अगेन आप देख सकते हो जब इसमें से बाहर लाइट आ रहा है तो यही वाला मीडियम है, ये सारे एक ही मीडियम है, राइट। तो ये मीडियम 1 में आ गया। इवन यू कैन डिनोट इट बाय मीडियम 3 भी बोल सकते हो। तो ये जो मीडियम होता है, यहाँ पे दो मीडियम हो सकता है, लाइट एक मीडियम से आएगा और एक मीडियम में एंटर करेगा, राइट। इवन तीसरा मीडियम होगा तो वो डिफरेंट भी हो सकता है और फर्स्ट मीडियम के इक्वल भी हो सकता है। तो ये जो मीडियम होता है बेसिकली जब हम रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन की बात करेंगे तो बेसिकली रिफ्रैक्शन, ये जो मीडियम होता है दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है डेंसर मीडियम और एक होता है रेयर मीडियम। तो अभी हम लोग डेंसर और रेयर मीडियम की बात कर लेते हैं। चलो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं व्हाट इज डेंसर मीडियम। तो जब हम लोग डेंसर मीडियम की बात करते हैं, इन केस ऑफ डेंसर मीडियम क्या होता है, जो मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। द मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल होते हैं ऑफ मीडियम आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं आपको सॉलिड के केस में हमने क्या सीखा है कि जो मीडियम मटेरियल होता है सॉलिड, कोई भी एक वुड ले लो, आप ब्रिक ले लो, ग्लास ले लो, वे सॉलिड में क्या होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं टाइटली पैक्ड होते हैं, उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो बेसिकली ना के बराबर होता है। तो दीस आर दी पार्टिकल्स व्हिच आर वेरी क्लोज। तो जिस मीडियम के पार्टिकल जो होते हैं जिससे वो मीडियम बना हुआ है अगर बहुत पास में है तो हम लोग उस मीडियम को डेंसर मीडियम बोलते हैं। तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर हम वाटर लेते हैं और सॉलिड लेते हैं यानी कि ग्लास लेते हैं, तो ये दोनों का अगर मैं कंपैरिजन करूंगा तो जो सॉलिड है उसके जो पार्टिकल्स है दे आर वेरी क्लोज, और वाटर की अगर हम लोग बात करेंगे तो वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं जो थोड़ा सा दूर होते हैं, राइट। तो इस केस में दिस सॉलिड दैट इज ग्लास इज गोइंग टू बी अ डेंसर मीडियम। ओके, सो डेंसर मीडियम। नाउ व्हाट अबाउट रेयर मीडियम? तो रेयर मीडियम जो होगा वो इसका उल्टा हो जाएगा। ओके, तो इन दिस मीडियम, रेयर मीडियम, द पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स जिससे वो मीडियम बना हुआ है वो मॉलिक्यूल्स थोड़ा दूर दूर होंगे या तो बहुत ज्यादा दूर हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल गैसेस की बात करें, गैसेस स्टेट की, तो इन दैट फॉर एग्जांपल एयर ले लो आप, मॉलिक्यूल्स आर वेरी फार, दे आर वेरी फार सेपरेटेड अवे फ्रॉम ईच अदर। तो अगर मैं एयर और ग्लास या तो एयर और वाटर को कंपेयर करूं तो एयर बेसिकली हमारा रेयर मीडियम हो जाएगा, वाटर विल बी अ डेंसर मीडियम, बिकॉज़ वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पास में होते हैं थोड़ा सा एज कंपेयर टू दैट ऑफ द एयर। एयर के मॉलिक्यूल दे आर वेरी फार, राइट। सो ये दोनों की अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो यू विल फाइंड कि जो एयर है इट इज बेसिकली रेयर मीडियम क्योंकि पार्टिकल बहुत दूर है, राइट। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं द मीडियम और सॉरी द मॉलिक्यूल ऑफ मीडियम आर वेरी फार और लिटिल बिट फार वी कैन से टू ईच अदर। तो ऐसे मीडियम को आप क्या बोलोगे? रेयर मीडियम बोलोगे। ओके, तो हमारे पास अभी मीडियम का भी आइडिया आ गया। तो हम लोग को भी पता चल गया जब लाइट रेयर से डेंसर में जाएगा तो लाइट बेंड होगा, इवन अगर लाइट डेंसर से रेयर में जाएगा तो भी लाइट को बेंड होना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज द फिनोमेनन व्हाट वी हैव स्टडीड कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो कोई भी मीडियम से लाइट कोई भी मीडियम में जाएगा देयर विल बी रिफ्रैक्शन। बट जब रिफ्रैक्शन दोनों के केस में होगा, सपोज लाइट रेयर से डेंसर में जा रहा है या तो फिर डेंसर से रेयर में जा रहा है, तो यहाँ पे जो आपको रिफ्रैक्शन के फिनोमेनन थोड़ा इंटरेस्टिंग देखने मिलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं आपको रेयर से डेंसर में जा रहा है तो ये एक केस हो गया, अगर डेंसर से रेयर में जा रहा है तो दिस इज द सेकंड केस। तो दोनों केस में जो आपको रिफ्रैक्शन तो बिल्कुल होंगे,
बट दोनों केस में जो रिफ्रैक्शन के आपको कंक्लूजन दिखाई देंगे, ऑब्जर्वेशन मिलेंगे, वो थोड़ा सा डिफरेंट मिलेंगे। सो लेट अस स्टार्ट कि वो जो हम लोगों को ऑब्जर्वेशन मिल रहा है दोनों केस में, वो ऑब्जर्वेशन बेसिकली क्या होगा और उसमें क्या क्या डिफरेंस आएगा और वो डिफरेंस किस वजह से आएगा। ओके, सो लेट अस बिगिन। तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें लाइट की स्पीड का, तो ये जो रिफ्रैक्शन हो रहा है और ये जो मीडियम के मॉलिक्यूल से वेरी फार क्लोज, इन सब की वजह से ना जो लाइट का वेलोसिटी होता है वो वेलोसिटी बेसिकली चेंज हो जाता है। जो लाइट की वेलोसिटी वो चेंज होती है, तो उसी के वजह से लाइट रिफ्रैक्ट होता है। तो लाइट का जो वेलोसिटी होता है, थोड़ा सा हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड डिफरेंट फिनोमेना। तो लाइट की जो वेलोसिटी होती है, स्पीड होती है जो, वो रेयर मीडियम में बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि इन रेयर मीडियम में आपको पता है जहां पे पार्टिकल जो होते हैं वो बहुत दूर होते हैं या तो दूर होते हैं। इन रेयर मीडियम वेलोसिटी ऑफ लाइट इज हाई, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज हाई, कंपैरेटिवली हाई होता है। इट इज अप्रोक्सीमेटली इन एयर दैट इज 3 to 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड एयर के लिए होता है। एयर बेसिकली कैसा है, रेयर मीडियम है। ओके, अगर हम लोग डेंसर मीडियम की बात करेंगे तो जो लाइट का स्पीड होता है डेंसर मीडियम में, केस नंबर 2, इन डेंसर मीडियम इट इज बिट स्लोअर देन दैट ऑफ द रेयर मीडियम। सो इन डेंसर मीडियम वेलोसिटी ऑफ लाइट is low as compared to rarer medium, as compared to rarer medium। अगर आप रेयर मीडियम से कंपेयर करोगे तो ये स्पीड या तो ये वेलोसिटी कम होता है। तो ये जो वेलोसिटी का डिफरेंस आ रहा है जब लाइट एक मीडियम में जाता है, जैसे हम देख सकते हैं कि रेयर मीडियम में हमें क्या पता लग रहा है कि रेयर मीडियम में लाइट का जो वेलोसिटी होता है वो ज्यादा होता है। तो जब लाइट एक मीडियम से, यानी कि फॉर एग्जांपल रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट जा रहा है, तो लाइट का स्पीड जो है डेंसर में कम हो जाएगा, राइट। यानी कि लाइट बहुत तेजी से आ रहा है, जब दूसरे मीडियम में जाए तो लाइट का स्पीड स्लो हो जाए। तो लाइट का स्पीड कितना स्लो हो रहा है, राइट, ये डिसाइड करता है कि लाइट जो है वो कितना बेंड होगा और किस तरफ बेंड होगा, राइट। तो ये केसेस को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो लेट अस अंडरस्टैंड केस नंबर 1। अगर हम लोग केस नंबर 1 समझेंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सरफेस है ट्रांसपेरेंट। ओके, इन ऑर्डर टू सी रिफ्रैक्शन द सरफेस शुड बी ट्रांसपेरेंट बिकॉज़ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आना चाहिए। अगर ये ओपेक होगा तो उसे दूसरे मीडियम में आने नहीं देगा। तो यहाँ पे जो आपके पास सरफेस है ट्रांसपेरेंट है, यहाँ पे आप एक लाइट को इंसिडेंट करवा दो। ओके, लेट्स से आपका मीडियम 1 है और ये रेयर मीडियम है। रेयर मीडियम में तो हम लोग मान लेते हैं ये कुछ एयर है। ओके, एयर मीडियम में तो आपको पता है एयर मीडियम में या तो रेयर मीडियम में वेलोसिटी इज वेरी हाई, तो यहाँ पे लाइट बहुत तेजी से आ रहा है। तो अभी आपको क्या करना है, आप एक नॉर्मल बना लो। हमने एक नॉर्मल बना लिया। अब ये जो लाइट होगा जैसे इस मीडियम में आएगा, दैट इज मीडियम नंबर 2, राइट। सो इट इज बेसिकली लेट अस कंसीडर डेंसर मीडियम में ग्लास ले लेते हैं हम। ओके, ग्लास है। तो जब लाइट डेंसर मीडियम में आएगा तो क्या हो जाएगा, ये जो लाइट का स्पीड है वो लाइट का स्पीड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, राइट। तो लाइट का स्पीड डिक्रीज होने की वजह से लाइट जो है इस तरफ बेंड हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो एंगल ऑफ इंसिडेंस और यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों सेम नहीं मिलेंगे। जैसे कि हम लोग रिफ्लेक्शन में देखते थे एंगल ऑफ इंसिडेंस वाज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बट इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन सेम नहीं मिलेगा। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ लाइट। लाइट की वेलोसिटी कम हो गई है तो लाइट जो है आपका वो बैंड हो गया। और बैंड किधर हो गया, देखो आप देख सकते हो नॉर्मल की तरफ बैंड हो गया। ये जो लाइट है नॉर्मल, अगर आप देखोगे तो ये लाइट आ रहा है, इसका ओरिजिनल रास्ता ये होना चाहिए। लाइट ऐसे अगर स्ट्रेट जाता लाइट तो यू कैन सी मैं छोटे छोटे डॉटेड लाइट से बता देता, लाइट ऐसे जाना चाहिए था लाइट, लेकिन आप देख सकते हो इधर बैंड हो गया, राइट। सो व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर, तो लाइट का जो वेलोसिटी है कम हो गया, इसके लिए लाइट किधर बैंड हो गया, टुवर्ड्स द नॉर्मल। आप देख सकते हो ये नॉर्मल है, लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो गया। तो यहाँ पे हम लोग इसका कंक्लूजन लिख लेते हैं, व्हेन, क्या आपको देखने मिला, व्हेन light travels from, when light travels from, कौन सा मीडियम है ये, rarer to denser, when light travels from rarer to denser medium
क्या हो जाएगा, लाइट का जो स्पीड है वो कम हो जाएगा, इसके लिए लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा। लाइट ऑलवेज बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा, राइट। केस नंबर 2 समझने की कोशिश करते हैं। ओके, सो केस नंबर 2। अभी केस नंबर 2 में हम क्या करते हैं, वापस एक ट्रांसपेरेंट सरफेस लेते हैं, बट इस बार हम केस को उल्टा कर देंगे। ओके, सो दिस इज बेसिकली ट्रांसपेरेंट सरफेस ले लिया हम लोगों ने, कुछ भी नाम देना है नाम दे दो, इट्स ओके फाइन। तो ये हमारे पास लाइट आ गया, ये इंसिडेंट आ गया। ओके, लेट्स से दिस इज सम मीडियम 1, बट इस केस में आप ये डेंसर होगा। ओके, ले लो वाटर कुछ तो। ओके, राइट। अब ये जो मीडियम है आपका जहां पे लाइट जा रहा है, लेट्स से मीडियम 2 है और ये रेयर मीडियम है, तो हम लोग इसको एयर कंसीडर कर लेते हैं। अभी देखो लाइट जो है आपका मीडियम 1 दैट इज डेंसर टू रेयर आ रहा है, तो जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में आता है तो बेसिकली आपको पता है रेयर मीडियम में लाइट का स्पीड जो होता है वो कैसा होता है, हाई, तो लाइट का स्पीड बढ़ जाएगा। लाइट का स्पीड बढ़ने से क्या होगा, हम लोग पहले क्या करते हैं, नॉर्मल बना लेते हैं, तो ये जो लाइट है वो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो जाएगा। लाइट का स्पीड बढ़ने से लाइट जो होगा वो अवे फ्रॉम, ये नॉर्मल है आपका, नॉर्मल से दूर बेंड हो गया, तो अगेन यू कैन सी ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ आपका क्या है, रिफ्रैक्शन है। तो यहाँ पे उल्टा हो गया एज कंपेयर टू दिस, राइट। जब लाइट आपका डेंसर से रेयर मीडियम में आता है तो ऑलवेज लाइट क्या हो जाएगा, बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम, कहां से ट्रेवल कर रहा है, लाइट ट्रेवल फ्रॉम कौन सा मीडियम है, डेंसर, राइट, फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। तो ये हमने देखा क्या हो जाएगा, इट विल बेंड टुवर्ड्स दी, सॉरी अवे फ्रॉम दी, इट बेंड्स अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, नॉर्मल से दूर बेंड हो जाएगा, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। तो ये सारे कंडीशन आप लोगों को याद रखना, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। नेक्स्ट और एक केस हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, केस नंबर 3। अभी हम क्या करते हैं, ये स्पेशल केस है, इसमें लाइट जो है मीडियम तो चेंज कर रहा है, जैसे हमने रिफ्रैक्शन में देखा, रिफ्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब लाइट क्या कर रहा है, मीडियम को चेंज कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे लाइट मीडियम तो चेंज कर रहा है बट देयर इज नो रिफ्रैक्शन, तो ये कैसे हुआ, सो लेट अस सी। तो यहाँ पे हमारे पास एक सरफेस है, तो अगर मान लेते हैं हम ये मीडियम 1 है, रेयर और डेंसर कुछ भी आप ले सकते हो, ओके, रेयर ये मीडियम 2 है आपके पास, लेट्स से इट इज डेंसर मीडियम। अब देखो लाइट रेयर टू डेंसर आ रहा है, तो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन लाइट शुड बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे एक इंसिडेंट रे बनाऊं और देखो इस केस में क्या है कंडीशन कि इंसिडेंट रे शुड बी नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल की लाइन में हो गया, ये आपका सरफेस है, ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के ही लाइन में आ गया, तो नॉर्मल हो गया, तो ये विदाउट एनी डेविएशन विदाउट एनी बेंडिंग क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। सो देयर विल बी नो रिफ्रैक्शन, या तो हम बोल सकते हैं रिफ्रैक्शन जो है यहाँ पे विदाउट एनी डेविएशन और कोई बेंडिंग नहीं है लाइट के अंदर, लाइट स्ट्रेट पास हो गया। सो दिस इज द थर्ड वेरी स्पेशल केस, ये आपको तभी देखने के लिए मिलेगा जब आपका इंसिडेंट रे सरफेस, जिस सरफेस के ऊपर गिर रहा है वो सरफेस को कैसे गिर रहा है, परपेंडिकुलर गिर रहा है, राइट। सो दिस इज द 3 केसेस जहां से हमें पता चलता है कि लाइट जब रिफ्रैक्शन के बारे में तो हमें काफी कुछ पता चल गया कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो बैंड हो जाता है। हमने और डिटेल में सीखा कि अगर लाइट रेयर से डेंसर में जाएगा इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर से रेयर में जाएगा इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अगर आपका इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर गिर रहा है सरफेस को तो स्ट्रेट पास हो जाएगा। तो दीस आर सम ऑफ द कंडीशन। तो हमें ये पता चल गया कि लाइट की जो स्पीड होती है चेंज हो जाती है दूसरे मीडियम में जाने से, इसलिए लाइट को क्या होना पड़ता है, बेंड होना पड़ता है, मे बी टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, एनीवेयर, राइट। तो ये जो फिनोमिनन है बेंडिंग का, लाइट कितना बेंड होगा, ये ना लाइट की वेलोसिटी से ही रिलेटेड होता है कि लाइट की वेलोसिटी किसी भी मीडियम में कितनी है, ये डिसाइड करता है कि लाइट जो है उस मीडियम में जाने के बाद कितना बैंड होगा, जिसको हम लोग एक पैरामीटर से मेजर करने की कोशिश करते हैं और वो पैरामीटर को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट। तो हम लोग
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में अभी क्या सीखने की कोशिश करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही वो हम बोल सकते हैं पैरामीटर होता है, मैथमेटिकल पैरामीटर है जो डिसाइड करता है कि जो आपका लाइट है वो किसी मीडियम में जाने के बाद अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा, टुवर्ड्स नॉर्मल जाएगा, या तो फिर कितना बैंड होगा, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पता चलता है। तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जब हमारा कांसेप्ट आएगा उसको हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। तो हम लोगों को अभी रिफ्रैक्शन के बारे में थोड़ा पता चल गया। तो नाउ लेट अस सी, इससे जो भी हम लोगों को कंक्लूजन मिला, इससे अब हम क्या करेंगे, रिफ्रैक्शन के कुछ नियम बनाएंगे कि जब रिफ्रैक्शन होता है तो कौन कौन से नियम पूरी तरीके से फॉलो होते ही है। ओके, सो लेट अस बिगिन विद लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में हम लोग बेसिकली जो जो हम लोगों को कॉन्सेप्ट दिखा, ऑब्जर्वेशन मिला, वो ऑब्जर्वेशन को हम लोग क्या करने वाले, गैदर करेंगे, वो इंफॉर्मेशन को गैदर करेंगे और सबको हम सम अप करेंगे और हम लोगों को यहाँ पे जो मिलेगा दैट इज कॉल्ड एज लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हम लोग रिफ्रैक्शन के नियम को भी सीखेंगे। ओके, सो यहाँ पे हम लोग टॉपिक का नाम रख देंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली पहला लॉ, इसके अंदर जो लॉ है, पहला लॉ हम लोग बोल सकते हैं फर्स्ट लॉ, जो इंसिडेंट रे होता है, नॉर्मल होता है, रिफ्रैक्टेड रे। तो वी आर हैविंग टोटल 3 टर्म्स, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे। ये जो तीनों होते हैं, ये तीनों के कुछ हम बोल सकते हैं ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स होते हैं। वो ज्योमेट्रिकल पैटर्न के बारे में पहला पॉइंट डिस्कस करेंगे हम। वो क्या होता है, द इंसिडेंट रे, जो आपका इंसिडेंट रे यानी कि जो लाइट क्या हो रहा है, सरफेस के ऊपर गिर रहा है, एंड जो रिफ्रैक्टेड है, जो लाइट आपका क्या हो चुका है, रिफ्रैक्ट हो चुका है, रिफ्रैक्टेड रे always lies on opposite side of the normal, always lies on opposite side of the normal, opposite side of the normal। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हम लोग एक डायग्राम से समझते हैं। ओके, सपोज आपके पास एक ट्रांसपेरेंट सरफेस है, इसके ऊपर एक लाइट आके इंसिडेंट हुआ, ये इस तरीके से है ना। ओके, हम एक नॉर्मल बना लेते हैं, ये मैंने नॉर्मल बना दिया। ओके, तो ये आपका नॉर्मल है, ये आपका इंसिडेंट रे हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, दिस इज द इंसिडेंट रे। ओके, ठीक है। अब लाइट रिफ्रैक्ट होगा, मे बी टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, कुछ भी हो सकता है। सपोज हम लोग मान लेते हैं टुवर्ड्स द नॉर्मल। ओके, टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये जो रे है आपका, इसे हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे। तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे है और इंसिडेंट रे, अगर आप इसे देखोगे तो नॉर्मल के अपोजिट बाजू में, ध्यान से देखो, ये इस साइड है, ये इस साइड है, बीच में नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे। तो ऑलवेज दिस इंसिडेंट एंड रिफ्रैक्टेड रे राइट ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल। यहाँ पे कभी भी ऐसी कंडीशन नहीं बन सकता है कि आपका ये इंसिडेंट रे है, ये आपने नॉर्मल बनाया और आपका रिफ्रैक्टेड रे सेम, नो नेवर, ये कंडीशन कभी भी नहीं हो सकता है। कभी भी नॉर्मल के एक ही साइड में आपका इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड, इवन तो आप देख सकते हो लाइट बेंड हो गया, बट दिस कंडीशन इज नॉट करेक्ट। ओके, तो इट ऑलवेज लाइज ऑन द अपोजिट साइड, कौन कौन, इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे। तो ये हमेशा नॉर्मल के अपोजिट साइड में लाया करते हैं। सेकंड, द इंसिडेंट रे, जो आपका इंसिडेंट लाइट आया हुआ है, वी कैन से लाइट और वी कैन से रे, बिकॉज़ हमें पता है लाइट इज ए रे। द इंसिडेंट रे, जो दूसरा आपका पैरामीटर है दैट इज नॉर्मल, एंड रिफ्रैक्टेड रे, ये जो रिफ्रैक्टेड रे होते हैं, ये सारे रिफ्रैक्टेड रे लाइज ऑन द सेम प्लेन, लाइज ऑन द सेम प्लेन। अब इसका मतलब क्या हुआ, प्लेन का मतलब, तो प्लेन का मतलब पहले हम समझते हैं, प्लेन का मतलब होता है कोई भी सरफेस जिसके पास दो डायरेक्शन होता है या तो दो एक्सिस होता है। फॉर एग्जांपल, मैंने ये बॉक्स बनाया, राइट, तो ये बॉक्स को अगर आप देखोगे, फॉर एग्जांपल सपोज यहां से ये कौन सा एक्सिस है, एक्स, ये माइनस वाई एक्सिस। तो दिस बॉक्स इज मेड अप ऑफ टू एक्सिस, एक्स एंड वाई। अगर मैं यहां पे देखूं तो दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। अगेन आपको क्या दिखा, ये बॉक्स दो एक्सिस से बना है, तो हम इसे बोलेंगे ये एक्स वाई प्लेन है। तो जो हमारा प्लेन होता है हमेशा दो एक्सिस से बना होता है, इट कैन बी एक्स वाई प्लेन। अगर आपने ऐसे रखा है किसी ऑब्जेक्ट को, तो दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, तो ये एक्स वाई प्लेन में रखा गया। अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को इस तरीके से रखा है, तो ये आपका जेड प्लेन होता है, ये आपका एक्स प्लेन, तो हम इसे बोलेंगे एक्स जेड प्लेन, राइट। तो देयर आर मेनी प्लेन। तो जब भी रिफ्रैक्शन की बात आती है, तो
तो रिफ्रैक्शन में जो आपके नॉर्मल होते हैं, इंसिडेंट रे होते हैं, रिफ्रैक्टेड, ये एक ही प्लेन में लाए। तो फॉर एग्जांपल ये आपका प्लेन है, बोर्ड ले लो, प्लेन है बोर्ड, दो एक्सिस है x एंड y, तो प्लेन है। तो आप देख सकते हो प्लेन में अगर हमने बनाया तो ये देखो x में आ रहा है, ये आपका x में आ रहा है, ये आपका नीचे जा रहा है y में, ये भी नीचे जा रहा है, मतलब ये x y प्लेन में सारे आ रहे हैं, राइट। तो हमेशा जो इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड है, ये एक्स वाई प्लेन अगर आपका सिस्टम है तो ये एक्स और वाई में ही होंगे, जेड में नहीं जा सकते। तो देखो अगर जेड में से जाना है तो रे को ऐसे आना पड़ता, तो ये वाले डायरेक्शन में कोई रे नहीं, तो हम बोलेंगे कि ऑल दी थ्री, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे, सारे के सारे सेम प्लेन में। हमारा जो प्लेन है, ये बोर्ड जो है एक्स वाई है, ये तीनों भी देखो, ये आप देख सकते हो, ये नॉर्मल जो है आपका वाई प्लेन में है, ये भी वाई प्लेन में है, ये भी वाई प्लेन में है, करेक्ट। ये भी देखो नीचे जा रहा है, ये भी नीचे जा रहा है, तो सारे के सारे जो है एक ही प्लेन में लाए हुए हैं। दिस इज द रूल नंबर 2। एंड रूल नंबर 3, यहां पे हम लोग इसे बना लेते हैं रूल नंबर 3। सो रूल नंबर 3 स्टेट्स दैट कि अगर आपने रेशियो निकाला एंगल का, कौन से एंगल का, इंसिडेंट एंगल, ये जो हमारा इंसिडेंट एंगल होता है, ये जो हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल होता है, इनका अगर आपने रेशियो निकाला साइन के फंक्शन से, तो ये हमेशा एक कांस्टेंट क्वांटिटी आती है जिसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो मैंने पहले भी थोड़ा सा डिस्कस किया था, उसको हम लोग और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये लॉ बोलता है अगर आप रेशियो लेते हो, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल, साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल या तो इंसिडेंट एंगल and refracted angle, or we can say and sine of refracted angle is always constant, ये हमेशा कांस्टेंट होगा। आप एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर चेंज करोगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन उसी हिसाब से बदलेगा कि जब दोनों का हम साइन के हिसाब से रेशियो लेंगे तो वो वाली क्वांटिटी कभी चेंज नहीं होगी। और दिस कांस्टेंट, ये जो कांस्टेंट आता है, इसी कांस्टेंट का नाम हम क्या रखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड, बेसिकली ये एक नंबर होता है, कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके। और इसे हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। तो इसको अगर मैं मैथमेटिकली लिखूं तो इसे हम स्नेल्स लॉ बेसिकली बोलते हैं, और ये लिखा जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम, राइट। तो जब भी आप आई और आर का रेशियो लोगे विद द हेल्प ऑफ साइन, तो आपको ये क्वांटिटी सेम मिलेगा हमेशा, जिसका नाम हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा है। किसी किसी किताबों में इसको इस तरीके से भी दिया जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी कैन राइट दिस वे और दिस वे। सो दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर आई में आप चेंज करोगे, आर में चेंज हो जाएगा, सो दैट ये दोनों का रेशियो हमेशा कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। सो दिस